हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की दी नेकलेस का हिंदी सारांश को देखेंगे, आखिर इसका हिंदी सारांश क्या कहता है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेकलेस गाय की मोपासेंट द्वारा लिखा गया था। वह 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक थे जिन्हें वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित उनकी लघु कथाओं के लिए याद किया जाता था। यह काल्पनिक लघु कला एक सुंदर महिला मटिल्डा लोइसेल के बारे में है, जो अपने पति के साथ एक छोटे से आरामदायक फ्लैट में रहती थी। उन्होंने शिक्षा बोर्ड के कार्यकाल में एक क्लर्क के रूप में काम किया और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वो इतनी अच्छी तरह से रहने के लिए एक शानदार जीवन शैली में सक्षम नहीं थी। उन्होंने सदा जीवन व्यतीत किया। मटिल्डा अपनी स्थिति से नाखुश थी और हमेशा अमीर बनने की इच्छा रखती थी। वो अक्सर निराश महसूस करती थी और रहने के लिए एक बड़ी हवेली नहीं होने के कारण अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताती थी। वो हमेशा मैचिंग ज्वेलरी के साथ खूबसूरत कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। ठीक एक दिन मैमी लॉयजेल के पति ने उन्हें मंत्री के निवास पर एक भव्य गेंद पार्टी का निमंत्रण दिया। उन्हें उम्मीद थी कि निमंत्रण पत्र देखकर उनकी पत्नी प्रोत्साहित होगी। उसके विपरीत जब उसकी पत्नी ने उसे निमंत्रण को देखा तो उसने इस पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और पत्र को एक तरफ फेंक दिया और उसकी हालत पर गुस्सा करने लगी। जब उनसे पूछा तो उन्होंने इस तरह के भव्य अवसर पर पहनने के लिए सुंदर पोशाक नहीं होने की शिकायत की। वो पार्टी में सुंदर और अच्छी दिखना चाहती थी ताकि हर कोई उनकी प्रशंसा करे। मटिल्डा के लिए अफसोस की बात थी कि उसके प्यार करने वाले पति ने उसे एक सुंदर पोशाक खरीदने के लिए अपनी सारी बचत 400 फ्रैंक दी। उसने अपने लिए एक राइफल खरीदने के लिए उस राशि को बचा लिया था, लेकिन अपनी पत्नी को उसकी ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जल्द ही भव्य पार्टी का सप्ताह आ गया। मटिल्डा फिर से चिंतित लग रही थी। इस बार उसे लगा कि उसके पास अपनी सुंदर पोशाक के साथ जोड़ी बनाने के लिए कोई मैचिंग आभूषण नहीं है। यह करने के लिए उसके पति ने सुझाव दिया कि वो अपने दोस्त मैम जेनिक फॉरनर के गर्दन के टुकड़े के लिए अनुरोध करें। मटिल्डा तुरंत जेने के घर गई और एक शानदार हीरे का एक हार उधार लिया। मैम लॉयजेल अपने पति के साथ बॉल पार्टी में गई और अपने रूम को लेकर खुश थी। उसने समझा कि रिसेप्शन में उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित करने में वो सफल रही। उन्होंने पार्टी में गला टाइम का आनंद लिया। जल्द ही वे सुबह के धुन में घर वापस जाने के लिए तैयार थे। जब वे घर पहुंचे तो मटिल्डा ने महसूस किया कि उसके गले में हार गायब था। वो और उसका पति घबराए हुए थे कि पार्टी से लौटते समय उस कैब में गिर गया होगा जिस पर वो सवार हुए थे। उसका पति तुरंत ही सड़कों पर तलाशी लेने के लिए चला गया। अगर वो वहाँ गिर गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और पुरस्कार देने के लिए अखबारों में विज्ञापन डाला, लेकिन सभी व्यर्थ गए। कोई विकल्प नहीं रहने के कारण मटिल्डा ने पति ने उसे मैम फॉरेस्टर को एक पत्र लिखने और यह उल्लेख करने के लिए कहा कि यह अकड़ टूट गई थी और वह एक बार मरम्मत करने के बाद उसे वापस कर देगी। इस बीच उन्होंने सफलतापूर्वक हार की प्रतिकृति ढूंढ ली और उसे पुराने के साथ बदलने का फैसला किया। हालांकि नया हार बहुत महंगा था और 36,000 फ्रैंक की लागत थी। मटिल्डा के ससुर ने अपने बेटे के लिए 18,000 फ्रैंक छोड़े थे। उन्होंने महंगी हार खरीदने के लिए बाकी पैसे उधार देने का फैसला किया। उन्होंने अपने पास मौजूद सारे पैसे से हार खरीदा और धन उधार लिया। अगले कुछ वर्षों में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई क्योंकि भारी ऋण के कारण उनके जीवन में भारी बदलाव आया। वो रहने के लिए एक छोटी सी जगह पर चले गए और मटिल्डा के घर का सारा काम खुद ही कर लिया। उनके पति ने कर्ज चुकाने के लिए कई नौकरियां में अजीबो घंटे काम किए। 10 साल बीत गए और इसके साथ ही अत्यधिक काम के बोझ के कारण उनकी स्थिति बदल गई। एक दिन मटिल्डा ने मैम जेन फॉरेस्टर की मुलाकात की, जो उसे थके हुए और वृद्ध दिखने के कारण पहचान नहीं पाई। मैम लॉयजेल ने अपने दोस्त को सच्चाई बताई कि कैसे उसे और उसके पति को महंगे हार का कर्ज चुकाने के लिए खंडहर में छोड़ दिया गया। यह सुनकर मैम फॉरेस्टर दंग रह गया और उसे बताया कि गेंद पार्टी के लिए उसने जो हार उसे दी थी वह एक नकली हार थी जिसकी कीमत 500 से अधिक फ्रैंक की नहीं थी। आपको कैसी लगी ये हिंदी सारांश कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।